18 जून महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान जयंती है। इस संबंध में कुछ लोग उनके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, उसके लिए कुछ निवेदन करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई यूँ तो जन्मी तो ब्राह्मण कुल में थी, बनारस में जन्म हुआ, बिठूर में रहीं। उसके बाद तो अब वो झांसी की रानी कैसे बनी, और गंगाधर राव उनकी आयु में बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन झांसी के जो राजगुरु थे उन्हें ये लगता था भीतर से कि झांसी का उत्कर्ष करने के लिए कोई तेजस्वी आत्मा चाहिए। और राजा की पत्नी मर गई थी, तो उन्होंने सोचा कोई तेजस्वी आत्मा खोज के लाऊंगा, इसलिए वो निकले थे। उसी खोज में वो बिठूर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा लक्ष्मीबाई का वो प्रसंग, उसे मनुबाई कहते थे, मनुबाई था नाम उसका। वहाँ के राजा उसे छबीली कहते थे, सुंदर भी थी। तो जब नाना साहब ने कह दिया कि तुम्हें हाथी पे बिठाल के, घोड़े पे तो साथ में जाती थी, सब करती थी, हाथी पे घूमने जा रहे थे, तो उसने कह दिया कि तुम्हें नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चलूँगी। बोले नहीं, तुम्हारे भाग्य में हाथी नहीं है। तो हाथी का वो रास्ता रोक के खड़े हो गए, हाथी को निकलने नहीं दूंगी, मैं हाथी को निकलने नहीं दूंगी, मुझे लेके नहीं जाओगे। ये उनने देखा, उन्होंने कहा ये कुछ है, तो दौड़ करके उन्होंने से किया। उसने कहा मेरे जी किस्मत में एक नहीं, मेरी किस्मत 10 हाथी हो। ऐसा उसके निकला। तो उसकी तेजस से, और संयोग की बात है कि जब उसे उन्होंने लेकर के शादी कराई है तो झांसी में राजा के यहाँ 10 हाथी ही थे। तो बात ये थी कि उन्होंने ये देखा कि ये लड़की तेजस्वी है, इसकी आत्मा तेजस्वी है, ये अपने संकल्प से कुछ कर सकती है, ये बाहर परिस्थितियों से नहीं करती, इसकी आत्मा ऊंची है। ऐसा उनने सुना, देखा। और फिर उनके पिता से उनने कहा कि इसको आप झांसी के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तो राजा गंगाधर राव तो बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये समझ लो मैं गंगाधर राव के लिए नहीं, मैं झांसी के लिए मांग रहा हूँ। झांसी को एक तेजस्वी आत्मा की बात चाहिए, और आपकी लड़की वहाँ कुछ अनोखा कर सकेगी। तो वो सहमत हो गए। तो फिर वो गंगाधर की रानी नहीं, झांसी की रानी कहलाती है। मजा भी है, तो गंगाधर राव तो ज़्यादा दिन रुके ही नहीं। और जब गंगाधर राव नहीं रहे थे तो उनका पुत्र तो रहा नहीं था, तो दामोदर राव को उन्होंने गोद ले लिया था। उनके मरने के बाद अंग्रेजों को तो अपनी मनमानी करना थी, तो उसको उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया, उन्हें राज्य से निरस्त कर दिया। और रानी को किले से हटा करके, और रानी महल अब जो वहाँ है गंज के पास झांसी में, उसे अब उनका संग्रहालय बना दिया गया है। तो वहाँ उन्हें ठहरने को व्यवस्था कर दी थी, कुछ दास दासियाँ थी, उनका वो था। रानी तो कहलाती थी, लेकिन सब अंग्रेजों ने कर लिया था कब्जा। वो रहने समय का स्थिति देख करके रहने लगी। उसी बीच में 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने गदर कहा, वो शुरू हो गई। अच्छा, रानी की प्रतिभा से सब परिचित थे, उसकी क्षमता क्या है युद्ध की और शासन की कुशलता सब जानते थे। तो जब वो बगावत शुरू हुई तो अंग्रेजों के उसमें एक बहुत बड़ा था सरदार काले खां। उसने बगावत कर दी, अपनी हजारों सैनिकों को लेकर के वो ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिशों को मार करके आया। और ये आया, सोच के आया था कि झांसी जा करके और झांसी की रानी से कहेंगे आप हमारी कमान संभालो। लेकिन झांसी में रानी को तो वहाँ कर दिया था, किले पे अंग्रेजों का कब्जा था। झांसी का किला ऐसा है कि सिर्फ पश्चिम की तरफ परकोटे से लगा हुआ है, मतलब नगर के अंदर भी है और नगर के बाहर भी है। और उससे निकलने का एक ही दरवाज़ा है, और जो दरवाज़ा किले से निकलना, उसके बाद वहीं पश्चिमी परकोटे के पास जो खांडेराव दरवाज़ा है,
वहाँ से झांसी के बाहर जाने का। अब तो झांसी बहुत बढ़ गया, लेकिन पुरानी झांसी वहाँ से निकला सकता है। झांसी के बाहर जाने के तमाम रास्ते थे, लेकिन किले से बाहर आने का एक ही रास्ता था। तो खैर जब वो वहाँ से आ गई, झांसी में रही, वहाँ थी, तो काले खां ने आकर के घेरा डाल दिया। उस समय किले में बहुत थोड़े अंग्रेज थे। उन्हें लगा कि अब ये तो हमारी जीवन कर देगा, क्योंकि नगरवासी हमें मदद करेंगे नहीं और ये रसद आने नहीं देगा। तो उन्हें सफ़ेद झंडा लहराया, मतलब संधि के लिए, और उनसे कहा कि हम किला खाली कर देते हैं, आप आ जाओ, हमें चुपचाप निकल जाने दो, हम कानपुर चले जाएंगे। तो उसने स्वीकार कर लिया। उस आधार पर वो निकल के खांडेराव गेट से निकले और कानपुर रोड पर जा रहे थे। तो वहीं रास्ते में झोखन बाग पड़ता है, कानपुर रोड के लिए निकलना पड़ता था झोखन बाग से। तो झोखन बाग में से वो निकल रहे थे, तो उसने उन पर आक्रमण करके कत्लेआम कर दिया। न महिलाओं को छोड़ा, न अंग्रेजों को, बच्चों को छोड़ा। एक आध अंग्रेज किसी तरह से आंख से बच कर के निकल गया। उसने जा कर के जब कानपुर खबर दी, तो 1 महीने बाद पैदल ही करके चल के जाना था, तब पता पड़ा कि वहाँ क्या हुआ। खैर यहाँ कत्लेआम करके वो आया, तो सूचना रानी को भी मिल गई कि काले खां ने अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया। उससे उन्हें भी दुख हुआ। ये जब संधि कर ली थी निकलने का, तो निकलने जाने देता उनको, स्त्री बच्चों को भी मार दिया। ये तो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो वो आए खूनी तलवारें। वहाँ उसके वृंदावन लाल वर्मा जी ने उनको बहुत लिखा है, नाटक भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है। उसे हमने पढ़ा भी है। वृंदावन लाल वर्मा जी से भी मुलाकात का मौका मिला है झांसी में। तो उन्होंने कहा था, वहाँ रानी का व्यक्तित्व देखता है, अकेली रानी, 2-4 अंगरक्षक के सैनिक होंगे, कोई सेना भी उसके पास नहीं थी। वही हजारों गए, वहाँ नारे लगाने लगे। तो रानी बाहर झरोखे में आ गई। पहले वहाँ जो खिड़की होती थी झरोखा, उसमें ये था कि कोई ग्रिल वगैरह नहीं होती थी, छड़ें भी नहीं होती थी। आखिर उसने शांत किया। उन्होंने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, हम आपका नेतृत्व चाहते हैं। तो उसने कहा, तुमने ये जो काली करतूत की है, हम तुम्हारा नेतृत्व नहीं करेंगे। तुम बेगुनाहों के खून से रंगी हुई तलवारें लेकर के आओ। ऐसे सिद्धांतहीनों का कि मैं कोई नेतृत्व नहीं दूंगी। तो वो बोला कि आप नेतृत्व, हम झांसी लूट लेंगे। तो उसने, अकेली रानी खड़ी हुई है हजारों के सामने, उसने तलवार ठोके, क्या बकते हो, मेरे रहते हुए झांसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, ये तेजस्वी आत्मा का लक्षण होता है। तो सकपा आ गया। उन्होंने कहा, लेकिन महारानी हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ खाने का पैसा नहीं है। तो अपना हीरे का मणियों का कंठा तोड़ करके फेंक दिया कि लो ये ले लो, इसको बेच करके भूख बुझा देना, लेकिन अब झांसी में नहीं रुकोगे तुम एक भी मिनट। तो वो लेकर के वो तो चला गया। और उसके बाद रानी ने, वृंदावन वर्मा ने कहा कि उस समय झांसी में 10 लखपति लोग थे। लखपति होना वहाँ उस समय बहुत बड़ी बात थी। 1-2 पैसे की बहुत कीमत थी। 2 रुपए में परिवार का महीने भर का खर्च चल जाता था, वो समय था। तो फिर उन्होंने नगर के लोगों की मीटिंग बुलाई कि देखो, अब ये जो घटना हो गई है, उधर ये तो पता पड़ गई थी कि वहाँ गदर किसे कहते हैं, मतलब वो क्रांति शुरू हो गई है। अब कोई ये नहीं मानेगा कि ये जो कत्लेआम, उसमें हम लोगों का समर्थन नहीं था, और अंग्रेज आकर के जुल्म उठाएंगे। अब अंग्रेजों की करना है तो कायर बन करके उनकी मार झेलना है, कि बहादुर बन करके सामना करना है। तो सबने कहा कि महारानी बहादुर बन करके सामना करना। वो बस ठीक है, तो मुझे धन चाहिए। तो 10 लखपति थे, 10 ने कहा, पूरी संपत्ति आपकी। और उसने तत्काल शुरू कर दिया वहाँ पर। और कुछ ही महीने में, जब तक वहाँ से अंग्रेज सेना चल करके आती, पूरी झांसी को सैनिकों की छावनी बना दिया। क्या पुरुष क्या नारी, सबको उसने अपनी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे दी। सबको क्या करते हैं, तोप चलाना, उसी बीच में तोप ढालना, तोपें ढालना, गोले ढालना, ये सब काम पैसा आ गया था। और उसके बारे में सुना कि झांसी की रानी खड़ी हो गई है, तो जितने विशेषज्ञ थे वो सब जानते थे। उसमें गुलाम गौस खां थे, उस समय का वो सबसे, मतलब भारत का सबश्रेष्ठ तोपची माना जाता है। जो तोप के विशेषज्ञ होते थे, तोपची कहते थे। और बड़ा राष्ट्रभक्ता किस्म का आदमी था। उसने भी वहाँ से सुना, तो अंग्रेजों से उसने कहा कि ठीक है, अब मुझे भी रास्ता मिल गया, मैं सोचता छोड़ूं तो जाऊं कहाँ। तो वो छोड़ करके उनका, और वो आकर के उसने कहा, रानी मैं भी आ गया। उन्होंने कहा, आप आ गए उस्ताद? तो उस्ताद कहती थी उन्हें।
वो उम्र में बड़े थे, अब मेरा काम हो गया। उस बीच में गोले ढालना, तोपें ढालना और ये करके सब उसने तैयारी ऐसी अच्छी कर ली कि जब अंग्रेज़ों की फ़ौज लेकर के हीरोज़ पहुंचा, तब तक झांसी एक अभेद्य दुर्ग बन चुका था। तो ये उसकी क्षमता थी। उसके बारे में नवलखा कहते, लोग कहते थे कि अगर वो मिट्टी को छू दे तो लोहा हो जाता, लोहे को छू दे तो सोना हो जाता। मतलब ये एक कला थी उसमें। उसने महिलाओं को खड़ी कर दिया। 4 उसकी तेजस्विनी कन्या थी, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई। उसकी 4 खास थी जो महिलाओं की ट्रेनिंग देती थी, तो इनके माध्यम से देती। उसी में एक झलकारी कोरिन थी, उसकी शक्ल थोड़ी कद काठी और शक्ल महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती भी थी, वो उनकी बड़ी प्रिय थी, वो भी उसमें रहती थी। तो ये सब हुआ और उसने वो कर दिया, और अंग्रेज तो नाकों चने चबा गए थे। लेकिन वो जो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है, वो दीवान दूल्हा जो इस उसमें अंग्रेज़ों कह दिया कि तुम्हें राजा बना देंगे, हालांकि उसे भी उन्होंने तोप से उड़ा दिया था, कुछ मिला उसे भी नहीं। उसने बगावत करके दरवाजे खुलवा दिए। तो झांसी में, लेकिन रानी किले में फिर भी सुरक्षित थी। लेकिन जब उस लड़ाई में गुलाम गौस खां को गोली लग गई और वो हुआ, तो उसने कहा अब हम अब किसी नाते वो नहीं कर सकते। सैनिक भी गिने चुने रह गए थे वहाँ पर। झांसी पे हो गया था, किला अलग है उसमें थोड़ा सा, जिन्हें देखा है। तो तब उसने सोचा हो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब उसने जो जैसा कि बताया कि वो जो किले का निकलने का एक ही दरवाज़ा है, और खांडेराव गेट के वो एकदम निकट पास है, कुछ 100-150 मीटर ही होगा। तो उन्होंने कहा अपन अब निकलेंगे। तो उसने फिर वो मर्दाना वेश बनाया, उसके साथ उसकी अंदर सहेलियाँ और चुने हुए सरदार लोग थे। उसमें एक पठान भी था, एक राजपूत भी थे, 2-3 ऐसे। तो थोड़े से लोगों को लेकर के वो खुद भी मर्दाने वेश में हो गई। और उसने अचानक अंग्रेज़ों को वहाँ 8-10-12 लोग रहे होंगे वहाँ दरवाजे पे, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि रानी तो वहाँ घेरे हों, उसके पास कोई है भी नहीं। तो उन्होंने देखा कुछ घुड़सवार अचानक निकले, और जब तक वो होश संभालें क्या हुआ, तब तक तो वो पास में आए और वो मुँह में लगाम दबाए, दोनों हाथ में तलवार ली और उनको काटती और निकल गई। तब पता पड़ा करिए तो झांसी की रानी तो निकल गई। तो हल्ला हुआ, अंग्रेज़ों को गया तो उनको लेने के लिए भेजे। ये झलकारी ने सुना, झलकारी कोरिन ने, वो से मिलती थी, वो भी मर्दाना वेश बना करके और वहीं निकल पड़ी। उसे लगा कि झांसी की रानी को निकलने का, अब देखिए उसकी भावना कि ये पकड़ लेंगे रास्ते में, उनको निकलने का मौका मिले, तो वो स्वयं रानी बन करके निकल गई। लोगों ने कहा तू रानी है सर। तो उसने केवल रानी समझ के लड़ाई की, तो लड़ी बहादुरी से, कईयों को मारा, वो मर गए। बाद में पता पड़ा कि ये तो झलकारी कोरिन है। तब लक्ष्मीबाई को निकलने का काफ़ी समय निकल गया था, और फिर वो निकल गई। फिर वहाँ से कालपी आई हैं। कालपी में उनके नाना साहब की सेना से जुड़ी हैं। कालपी में रह करके फिर उन्होंने ग्वालियर फतेह में अपना वो काम किया है, और उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें थोड़े से जवान दिए गए थे। तो किलों में जो बड़े दरवाजे होते हैं जिसमें से हाथी निकल जाते हैं, उन्हें दरवाज़ा कहते हो। जिसमें सिर्फ घोड़ा निकल पाए उसे खिड़की कहते हैं। तो वहाँ का, जिनने ग्वालियर का किला देखा होगा, उसमें जिगजैग रास्ते में एक ही अंदर जाने का वो है, और वो कई दरवाजे पार करना पड़ता, 8-10 दरवाजे हैं जिगजैग रास्ते में, बड़ा दुर्गम है वहाँ का किला। तो झांसी की रानी ने ही एक खिड़की तोड़ ली थी, तो वहाँ से फिर अंदर हुआ और फिर वो वहाँ कब्जा हो गया। वहाँ पर उनने दिखाया है, वरना कि गर्मी उनसे हो गई। राव साहब का कमान थी। तो झांसी ने कहा कि अब ये जीत गए, इसका जश्न मत लगाओ, सेना तैयार करो, अपनी तैयारी करो, अंग्रेज आएगा। और वो जीतने की खुशी में जश्न में लगे रहे, और उधर से हीरोज लेकर के वो आ गया, बड़ी सेना। उसने घेरा डाल दिया, और जब उस घेरे में फिर हुआ, चूंकि इनकी तैयारी नहीं थी, तो ये कमज़ोर पड़ ही गए। वो अपने साथ फिर तोप खाना भी लेकर के आया था। तो वहाँ से निकलते समय रानी घायल हो गई थी, और ग्वालियर के पास ही निकल करके फिर वो 18 जून को उसका शरीर छूटा। उस समय उसके साथ रघुनाथ सिंह करके एक क्षत्रिय और एक पठान, सिर्फ 2 उसके संरक्षक रह गए थे। तो वो घायल हो गई थी। कहते उसकी ऐसे आधे यहाँ से
वृंदावन में लिखा है कि तलवार लगी थी तो चेहरा कट गया था, तो ये लटक ना जाए इसके लिए उसने अपनी साफा से सिर पगड़ी से बांध लिया था। तो वहाँ से तो निकल ही आई, लेकिन उसने कहा इस हालत में अब मैं ज़्यादा रुक नहीं सकूँगी, और अब तुम लोग एक बार काम करना कि मुझे अंग्रेज़ों के हाथ में मेरी लाश ना पड़े, अंग्रेज आए इसके पहले तो मेरी अंत्येष्टि भी कर देना। तो वहाँ उन्होंने फिर शरीर छोड़ा, और वहीं एक संत रहते थे, कहते हैं कि वो रीवा के वो प्रधान सेनापति रह चुके थे, वो संत हो गए थे। उनको भावास हुआ था कि मनुभाई को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कुटी बना के वहीं रह रहे थे। तो उनने अपनी कुटी तोड़ी और उसी से चिता बना करके उनका दाह संस्कार कर दिया। और रघुनाथ सिंह ने कहा कि मैं जब तक मैं वहाँ रहूँगा, तो पठान की भी बंदूक ले ली, अपनी भी बंदूक ले ली, और उन्होंने कहा जहाँ से वो आएंगे अंग्रेज उनको हम रोकते रहेंगे। तो उनकी फायरिंग शुरू हो गई, तब तक इन्होंने वो किया, वो रोके रहे वाकई। जब उसके आग शांत हो गई तो उस वहीं से मिट्टी विट्टी लेकर के उसने एक चबूतरा बना दिया, वो जो पठान था, और स्वयं लुंगी लगा के अब तो मैं, मेरा उस्ताद कहता था वो अपनी रानी को, मेरा उस्ताद चला गया, अब हम भी बाबा हम हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा। और फ़कीर के वेश में बैठ गया। तो जब अंग्रेज लोग आए, बोले यहाँ से वो क्या लक्ष्मीबाई गई, यहाँ कोई गया, तो उसने उसी अंदाज में बोला, अरे भाई ये तो दुनिया है, लोग आते भी जाते हैं जाते भी रहते हैं। अरे उन्होंने कहा ये अच्छा फ़कीर। बोले ये क्या है? बोले ये हमारा उस्ताद था, बहुत बहादुर था, मर गया, तो हम उसका ये बनाए हैं कबर, अब हम तो उसी की सेवा में रहते हैं। अरे का पगला है करके वो चले गए, उन्हें पता भी नहीं पड़ा। तो ये इस तरह से उसका वो हुआ था। लेकिन उसकी अद्भुत क्षमता थी। गांव का, शहर का, झांसी का हर व्यक्ति उसे अपना घर का व्यक्ति मानता था। तो वहाँ बुंदेलखंड में बाई बेटियों को, माँ को भी बाई कह के बुलाते हैं, बेटी को भी बाई, और सम्मान से किसी को भी बाई कहते, तो उन्हें बाई साहब के करके नाम से बुलाते थे। तो बाई साहब सबके घर में थी। किसी के यहाँ भी अगर शादी है तो बाई साहब पहुँचती थी। अगर लड़की की शादी है तो उसमें अपनी तरफ से कुछ भेंट करती थी। कहते एक चमार की शादी थी, वो निमंत्रण वृंदावन लाल वर्मा जी ने बताया कि वो निमंत्रण उसने संकोच में नहीं दिया, रानी को पता पड़ेगा तो वह पहुंच गई, और वहीं जाके उसी भाव में बोलने लगी, क्यों रे मुझे तूने न्योता भी नहीं भेजा? अरे महाराज आप बोले कुछ नहीं बेटा, हमारा परिवार, लड़की को बुलाओ। लड़की को बुलाया उनने, अपना दस्तूर किया, चलिए। तो ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था। पूरे झांसी को उन्हें एक परिवार भी बना दिया था और सैन्य छावनी भी बना दिया था। तो थोड़े में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, कैसे कैसे उन्होंने क्या वो किए हैं, पूरा उपन्यास है। तो एक अद्भुत तेजस्वी महिला थी, और फिर वो झांसी की रानी ही कहला करके रही। और झांसी प्रसिद्ध है तो झांसी की रानी की वजह से प्रसिद्ध है, और रानी प्रसिद्ध है तो झांसी की रानी की प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध है। तो जो उन्हें गुरु ने कहा कि हमें झांसी के लिए प्राणवान आत्मा चाहिए, तो उनका बिल्कुल सही चुनाव था, और एक वो प्राणवान आत्मा लेकर के आए। और 20-22 साल की उम्र में, उससे क्या है, 13 साल की आयु में तो उसकी शादी हुई थी, बहुत छोटी थी, लेकिन ये कहा तो 13 साल की उम्र में तो शादी हुई थी। 13 साल 9 साल, 22 साल में तो मर गई, तो 13 साल 20 और 22, 9 साल का समय सिर्फ मिला है उसे। 9 साल में उसने अपने जीवन के वो सारे पक्ष दिखा दिए जिसको जो भी देखता है कि वो तो अजीब है, दुर्लभ है। उसका शासन प्रणाली दुर्लभ है, उसकी आत्मीयता दुर्लभ है, उसका सामर्थ्य दुर्लभ है, उसकी निष्ठा दुर्लभ है, जहाँ भी देखता है। और ये तो अंग्रेजों ने हीरोज भी कहा था कि क्रांतिकारियों की गदर की बात कर, शी वॉज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट अमंग्स्ट देम ऑल। उन सब के बीच में वो सबसे बहादुर और सबसे योग्य थी। और अगर उसके हाथ में कमान होती तो और कोई बात होती, लेकिन जो नारी है करके उसके हाथ में कमान नहीं दिया है। ये हमारी जो कहती है मूढ़ मान्यताओं ने हमारा वो किया। दूसरी क्षमता थी तात्या टोपे में, लेकिन वो राज खानदान से नहीं थे। उनको इसलिए नहीं, वो पुरुष थे लेकिन वो राज खानदान से नहीं है, उनको हम नहीं सौंपेंगे क्योंकि सब मिल करके कर रहे थे ना।
तो जो उसमें हुआ था उन्हें बात, उसको अगर नेतृत्व सौंप दिया तो वो नाना साहब और राव साहब को सौंप दिया। वो राजवंश के तो थे लेकिन उनके पास वो सूझबूझ और बहादुरी थी नहीं। तो ये हुआ। तो झांसी की रानी अपने आप में एक अजीब दुर्लभ व्यक्तित्व है। सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया उनको झांसी की रानी कैसे जानते हैं। बस वैसे उनका नाम मनुबाई थी, और उनका वैसे पूरा नाम मणिकर्णिका था। वो राजा उसको छबीली कहते थे। तो मणिकर्णिका की मनु बनी, लेकिन फिर वो अंत में झांसी की रानी के नाम से सब लोग उसे जानते हैं। ऐसी तेजस्वी नारी जो हर तरह से हो अपना एक कीर्तिमान बना गई, उसको शत शत नमन। नारी शक्ति अगर उनको देखे तो कैसे नारी के विभिन्न पहलुओं ने, उनकी आत्मीयता भी, उनका शौर्य भी, उनका लोगों की सहजता भी, उनकी व्यवस्था बुद्धि भी, तो वो सब कुछ उसने कर दिया। तो उसको लोग आदर्श नारी के रूप में देख सकते, अनुकरण कर सकते हैं। उनके जीवन से नारी प्रेरणा ले और इस समय के अनुरूप नई कीर्तिमान बनाए, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।